राजस्थान सरकार के द्वारा देश में बढ़ रहे कैंसर रोगियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी के तहत बीकानेर कैंसर अस्पताल पीबीएम की ओर से राजवल देसर में एक अत्याधुनिक सुविधायुक्त बड़ी वैन गाड़ी में राजवल देसर के राजकीय के चिकित्सालय में पहुंची, लेकिन प्रचार प्रसार के माध्यम से मात्र 17 मरीजों का इलाज कराने के लिए आए वैन के चिकित्सक डॉक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि 1 महीने पहले से ही हमने आदेश जारी कर दिया था, लेकिन स्थानीय चिकित्सालय के स्टाफ के द्वारा प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण यहां के मरीजों को फायदा नहीं मिल सका। वहीं डॉक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि आजकल के विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि बीड़ी, सिगरेट, दारू, कुरकुरे, चिप्स, बर्गर आदि का कम सेवन करें, इससे कैंसर के अधिक मरीज बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर उनके साथ डॉक्टर प्रिया गोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ लोचन स्वामी, नैश्विक स्टाफ खुशबू मारू, कैया रेडियोग्राफर राजेंद्र बिश्नोई, शनि हेल्पर, बीकानेर पीबीएम अस्पताल के स्टाफ मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान के अंदर जो कैंसर पेशेंट हैं, यहाँ पर जिनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं कैंसर के, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा एक वैन के माध्यम से करीबन आधा दर्जन स्टाफ है यहाँ पर, उनके माध्यम से यहाँ पर 10 मिनट के अंदर ही प्रिंट दिए जाते हैं और डॉक्टर उसको देख के आगे उसको अगर जरूरत हो तो उसको पीबीएम रेफर करते हैं, उनको पेशेंट को वहाँ बुलाते हैं। ये प्रिंटर है। देखिए, ये करीबन करोड़ों रुपए की वैन के अंदर मशीनें लगी हुई हैं, सारी यहीं पर राजस्थान के अंदर फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव के चक्कर के अंदर लोगों को बहुत कम फायदा मिला। करीबन 17-18 पेशेंट यहाँ पर आए हैं, बल्कि पूर्व अनुमान के अनुसार 3-4 दिन पहले इनके पास सूचना आ गई थी, लेकिन सूचना के अभाव के अंदर प्रचार प्रसार के माध्यम से फायदा नहीं मिल सका आम पब्लिक को। पूरे राजस्थान में ये पीबीएम में ये कि वो मेमोग्राफी मशीन है, इसके अंदर ब्रेस्ट का कैंसर डिटेक्ट किया जाता है, ब्रेस्ट की मेमोग्राफी की जाती है इसके अंदर। ये गाड़ी के वैन के अंदर है सारी सुविधाएं, मरीज को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रचार प्रसार के माध्यम से। सर, आप मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्या संदेश देना चाहते हो आप? मुख्य कारण से एक तो कि लाइफस्टाइल हो गया, सारी जो अब युवा है वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ज़्यादा खा रहे हैं, तो इस वजह से जो हेड एंड नेक वाला कैंसर की ज़्यादा बढ़ रहा है। छोटे बच्चे वो चिप्स, कुरकुरे ज़्यादा खा रहे हैं। एक ब्राज़ील ने एक क्लासिफिकेशन दिया था, नोवा क्लासिफिकेशन, जिसमें खाने को 4 टाइप में डिवाइड किया गया था। कैटेगरी 1 जो अपन जो प्रकृति में लगता है वो, कैटेगरी 2 वाला जो अपन रसोई में बनाते हैं, कैटेगरी 3 और 4 का जो है ये पैकिंग का सामान, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच वगैरह जो आ रहा है, और कैटेगरी 4 में जो सबसे हैवान की रसोई मान सकते हैं जिसको, इसमें पैकिंग का सारा सामान आ रहा है। ये सब में क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, तो प्रिजर्वेटिव क्या उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। सेल्फ लाइफ मतलब अलमारी में रखने की उसकी जो टाइम पीरियड है वो, पर अपनी वो सेल्फ लाइफ, अपनी लाइफ बढ़ा देता है वो चीज़। तो जो प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे कैंसर जो मतलब वो उनके खाने से बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा हो, तो आगे चल के संभावना है कि उसमें कैंसर करेगा। आजकल के बच्चे सारे वो कर रहे हैं कि सब लोग चिप्स, कुरकुरे, उनको घर का खाना नहीं खाना, स्वाद नहीं लग रहा उनको, वो चिप्स, कुरकुरे वो खाना है। इस वजह से भी धीरे धीरे ये जो अपना गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर ये वाला बेल्ट देखो, इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। इसमें एक केमिकल खेतों में यूज़ हो रहे हैं, ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, धीरे धीरे कैंसर बढ़ रहा है। इसलिए ओवरऑल अपने इंडिया की बात करें तो एक ग्लोबल कैंसर कंट्री बनने जा रहा है अपना देश। मोटे इलाज का तो मतलब कैंसर से रिलेटेड ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई मतलब प्रूवन स्टडी नहीं है। एक प्रोटीन है जो बॉडी की हेल्थ बनाने का काम है, बाकी ऐसा कोई कैंसर कई जगह देखते हैं सिंथेटिक पे मतलब स्टडी में तो ऐसा कुछ आया नहीं कि सिंथेटिक में ऐसा कुछ केमिकल है, ताकि जिसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहा है वो आगे चल के कैंसर की संभावना बढ़ाता है। जैसे घर का ताज़ा बना हुआ घर का खाना खाएं, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करिए, पैकिंग का सामान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट इनको अवॉइड करें। शर्मा और पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर से आया हूँ, आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर से। ये मोबाइल वैन ड्यूटी लगती है, ये जगह जगह जहाँ पेशेंट पीबीएम में डायरेक्ट नहीं पहुँच पाते उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे बकल मुकोजा, हेड एंड नेक का कोई भी हो, सर्विक्स का हो या ब्रेस्ट का हो, तो उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। हमें सस्पेक्टेड लगता है तो फिर उसको वहाँ पीबीएम बुलाएंगे, वहाँ उनकी जांच होगी, जांच के बाद ट्रीटमेंट होगा। सर, कितने पेशेंट देख लिए अभी तक? आज ही इनकी ओपीडी होगी लगभग 17 के आसपास हो गई, तो जिसमें 3-4 पेशेंट तो फॉलोअप वाले हैं जिनका पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है, 1-2 में सस्पेक्टेड लगा है जिनको वहाँ बुलाया पीबीएम में। क्या पहले सूचना थी कैंप की सर यहाँ पर लगाने की? हाँ, 3 दिन पहले यहाँ के जो प्रभारी है उनको सूचित कर दिया गया। तो यहाँ पर प्रचार प्रसार के माध्यम से पेशेंट बहुत कम आए, क्या करना है सर? हाँ, इसके लिए तो ये इंचार्ज है, ये यहाँ पे लोगों को ये ANM, CHC जो पेरिफेरी में है उनको इन्फॉर्म करें
फिर वो गाँव में इन्फॉर्म करेगी तो उससे पेशेंट बढ़ेंगे। प्रारंभिक रूप में आप कैसे सर? जैसे कोई गांठ हो, खाने में दिक्कत हो, सांस में दिक्कत हो, पेशाब की दिक्कत हो, किसी तरह का लेडीज में कोई डिस्चार्ज हो, वो प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। फिर हमें सस्पेक्टेड लगेगा तो फिर उसकी आगे टुकड़े की जांच होती है। सर हाँ, सारा गवर्नमेंट के द्वारा। आप टीम इसमें हम 2 डॉक्टर हैं, ड्राइवर है, साथ में स्टाफ है, रेडियोग्राफर है, टेक्नीशियन है, सारा स्टाफ। इसे वेन के अंदर सर क्या क्या सुविधाएं हैं? वेन में हमारे जो हेड एंड नेक की जो कैंसर होता है उसमें लेरिंगोस्कोप है, एक्सरे है, मैमोग्राफी है, ये सब जांचें हैं। उसके अलावा जो टुकड़े की जांच है वो वहाँ बुला के करेंगे। सारी जांचें निःशुल्क? बिल्कुल सारी निःशुल्क। मदन दादीज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।